हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। जैसा कि ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है और 13 मार्च उसकी लास्ट डेट है। तो 13 मार्च पहले आप जो ऑल क्वालिफाइड स्टूडेंट ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि फिर भी ई काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। एंड जो आज का वीडियो है वो हमारा थंबनेल से नज़र आ रहा होगा कि ई काउंसलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा एंड ये काउंसलिंग का जो रिजल्ट आने के बाद मेडिकल कब तक होगा, मेडिकल में क्या क्या बॉडी चेकअप होता है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है, सैनिक स्कूल में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा, तो वो सारा इसमें हम बात करेंगे। और ई काउंसलिंग का रिजल्ट आप कहाँ से चेक करोगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड अभी काफ़ी पेरेंट्सों की जो इंटरव्यू दे चुके हैं आरएमएस का, उनकी क्यूरी है कि सर आरएमएस में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, तो वो इस वीडियो से कंप्लीट उसका डाउट क्लियर हो जाएगा और ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें। एंड जो नए पेरेंट्स, नए स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का जो भी अपडेट होगा वो आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जिसके लिए जैसे कि सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग का रिजल्ट, मेडिकल डेट एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारा सब कुछ आपको यहाँ चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा था ई काउंसलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी एनटीए इसका जितना जल्दी हो रहा है उतना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 2 से 3 आप ये मिनिमम 3 राउंड इसके होने वाले हैं। तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका जैसे ही 13 मार्च को क्लोज होगा रजिस्ट्रेशन ई काउंसलिंग का, उसके देन आपको नेक्स्ट वीक में ई काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जो होगा वो काफ़ी पेरेंट्स को डाउट है कि जो फर्स्ट राउंड में रिजल्ट है वो क्या न्यू सैनिक और एसएस का भी आ जाएगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ओनली एसएस का आएगा, सैनिक स्कूल का आएगा, न्यू सैनिक स्कूल का इसमें रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो अभी दोनों को फिल करवा रहा है, बट नेक्स्ट राउंड में होगा वो न्यू का भी होगा। और जो अभी ये क्लियर हो रहा है कि क्या सर जो एसएस में है 3 टाइम्स स्टूडेंट पास करेंगे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ 3 टाइम्स स्टूडेंट पास नहीं करेंगे। जितनी सीट है उतनी ही सीट का बच्चों को पास किया जाएगा। और पास होने का भी स्टेप ये रहेगा, जैसे कि आपने फर्स्ट चॉइस दी है, सबसे पहले उसकी काउंसलिंग पे जाएगा प्रोसेस। उसमें यदि आपको सीट अलॉट होती है तो वहाँ नीचे वाले प्रोसेस पे नीचे वाले में नहीं जाएगा, तो वहीं सीट अलॉट कर दिया जाएगा और आपको एक मेडिकल डेट बता दी जाएगी। उस मेडिकल डेट को आपको मेडिकल कराना है। नेक्स्ट आपका प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड को लेके। तो डॉक्यूमेंट्स का तो अभी इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा, वो पहले से आप रेडी रखिए, जो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स है, और वो सारा कंप्लीट कर ले अभी से। सेकेंड हमारा बात है कि जो न्यू सैनिक स्कूल है, हमने रेफरेंस दी है, वो सेकेंड राउंड में ई काउंसलिंग होगी। यदि आपका ये भी डाउट है कि सर जो सैनिक स्कूल में क्या सेकेंड राउंड में भी स्टूडेंटों को मौका मिलेगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, सेकेंड राउंड में मौका जरूर मिलेगा, बट उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कैसे वेट करना पड़ेगा? जैसे सैनिक स्कूल का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, उसके देन बच्चे मेडिकल करेंगे, कुछ बच्चे मेडिकल में से हटेंगे एंड कुछ फाइनल रिजल्ट जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में है उसमें भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि जिसके पास अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होगा वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स डिस्क्वालीफाई होंगे एंड जो मेडिकल में अनफिट होंगे तो वो सीटें खाली होगी, वो सेकेंड राउंड में उनको फिल किया जाएगा। जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा और वो फर्स्ट राउंड में यदि वो उससे मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है सीट को और कंसिडर कर देता है, रिकंसिडर कर देता है, तो सेकंड राउंड में वो उसको चॉइस का मौका मिल सकता है। यदि आपका फर्स्ट राउंड में रिजल्ट में नंबर आता है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है उस सीट को और आपको मेडिकल करवा लेना है। सेकेंड राउंड के लिए वेट नहीं करना है, हो सकता है आपको मौका नहीं दिया जाए। तो ये सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्लियर होगा कि सर ई काउंसलिंग का अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके देन प्रोफाइल, उसमें 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक प्रोफाइल का नज़र आ रहा होगा, नीचे चॉइस फिलिंग का आ रहा होगा, तीसरा ऑप्शन रहेगा कैंडिडेट रिजल्ट को लेके। तो कैंडिडेट रिजल्ट होगा, वो चॉइस फिलिंग हो गया। ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 13 मार्च को क्लोज होगा। जैसे ही देन आपका रिजल्ट आएगा तो वो कैंडिडेट रिजल्ट पे आपको लॉगिन करके शो करवाना है। वहाँ पे यदि आपका सीट अलॉट हो गई तो आप पास हो गए। आपको एक सैनिक स्कूल का जो सीट अलॉट होगा, उस सैनिक स्कूल का नाम और उसका सीट आपको दे दी जाएगी कैटेगरी की। एंड उसके बाद आपको एक मेडिकल डेट दे दी जाएगी, उस पर आपको मेडिकल कराना है और फिर देन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
होगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं, तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि ई काउंसलिंग का जो रिजल्ट होगा वो आपको नेक्स्ट वीक में, जैसे 13 मार्च है उसके जो 20 मार्च के पहले पहले आपको ई काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। उसके देन आपको मेडिकल का होगा। तो मेडिकल में मैं आपको क्लियर करूंगा, उससे पहले मेडिकल से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, सैनिक स्कूल के मेडिकल इतना बारीकी से नहीं होता है चेक। आपको दो टाइप का इसमें मेडिकल चेकअप होता है, एक इंटरनली पार्ट एंड एक फिजिकली व्यू से दिखने वाले पार्ट का। इंटरनली पार्ट जैसे लीवर है, इस टाइप के यदि प्रॉब्लम है तो वो एक मशीनरी मेडिसिन जो मेडिकल लाइन का जो मशीनरी पार्ट है वो चेक करेगा इसको। एंड जो फिजिकली है, जैसे कि आँख है, आँख का फिजिकली टेस्ट होगा, विजुअली टेस्ट, एंड ईयर कान का है वो फिजिकली टेस्ट होगा, उसको सुनाया जाएगा कि क्या सुनाई दे रहा है। दूरी पे आँख जो विजन है, आई विजन है, वो उसको दिखाया जाएगा। एल्बो चेक किया जाएगा हाथ का, जैसे स्ट्रेट करके इस टाइप से, और आपका जो सीधा स्ट्रेट खड़ा करके आपके जो जांग के बीच में जो आपका घुटनों के बीच गैप है वो चेक किया जाएगा। तो और आपके कान, इसमें कुछ आपको नोटिस भी दिया जाता है कि आपको कान साफ करके जाना है, उस प्रकार का भी मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो दो व्यू है, एक फिजिकली पार्ट जो बाहर से दिख रहा है डॉक्टर को, एक तो वो चेक करेगा बाहरी व्यू से, एंड एक इंटरनली है जैसे उसकी हार्ट बीट है तो वो मशीनरी पार्ट चेक करेगा उसको। तो इस प्रकार से पूरा ये होता है आपका मेडिकल का। तो मेडिकल में घबराना नहीं है, बाकी ऑलमोस्टली स्टूडेंट फिट हो जाते हैं इसमें, हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए, ये सारा इसमें होने वाला है। और एक वीडियो मैंने इसमें यूट्यूब में अपलोड भी कर रखा है, तो वो वहाँ से आप देख के इसको क्लियर कर सकते हो कि मेडिकल में कैसे कैसे चेक होगा और क्या क्या स्टेप होता है मेडिकल में। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सैनिक स्कूल के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो सैनिक स्कूल में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का मैं क्लियर कर देता हूँ, चाहे वो आरएमएस हो चाहे सैनिक स्कूल हो, दोनों में सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले आप सुनते रहिए, फिर मैं आपको वैसे मैंने बना रखा है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, वो क्लियर आपको शो करवा दूंगा। सबसे पहले आपका स्कोर कार्ड जो अभी डाउनलोड हो रहा है, स्कोर कार्ड जिसमें आपके मार्क्स शो हो रहे हैं, उसमें एक रजिस्ट्रेशन फोटो सब कुछ दिख रहा है। एक तो स्कोर कार्ड आपका डाउनलोड करके लेके जाना है आपको, उसकी फोटो कॉपी। एंड दूसरा आपका एडमिट कार्ड। तीसरा आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका ST SC OBC NCL, OBC NCL को कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें जनरल कैटेगरी को कोई कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड दूसरी बात कर दूँ, जो डिफेंस पर्सन है वो सर्विंग है उसको सर्विंग सर्टिफिकेट ले जाना है, जो रिटायर्ड हो गया उसको PPO ले जाना है। इसके बाद हम बात करें डोमिसाइल, जिस स्टेट में बिलोंग करता है, डोमिसाइल सभी कैटेगरी के लिए होना जरूरी है। हर कैटेगरी के स्टूडेंट को चाहिए। डोमिसाइल का मतलब होता है कि वो कहाँ बिलोंग मूल निवास, कहाँ निवास कर रहा है, तो उसका डोमिसाइल होता है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। एंड स्कूल के डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो उनके पास 5th के पास आउट का TC चाहिए। एंड TC वैसे तो TC जरूरत है, बाकी आप अपना स्कोर कार्ड भी ले जा सकते हो, जो बच्चे का TC का होता है मार्कशीट, वो भी आप साथ ले जा सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट TC होती है। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखिए जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं। और इसके साथ में और क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे आपने फोटो पेस्ट किया था, तो उसमें आपको जो फोटो है वो फोटो लेके जाना है, 4 फोटो लेके जाना है। तो इस प्रकार का पूरा आपका फॉर्मेट रहने वाला है। और मैं कुछ सैनिक स्कूल का आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके देन आपको दिखाऊंगा कि ई काउंसलिंग का रिजल्ट आप कैसे चेक करोगे, और ये सारा डिटेल्स आपको होगा। और मेडिकल के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और आप ई काउंसलिंग के रिजल्ट आपको कुछ समय 13 मार्च के बाद में जल्दी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इनको 3 राउंड कराना होता है। इनको 3 राउंड कराना होता है, तो फर्स्ट राउंड जितना जल्दी होगा तभी तो सेकंड राउंड हो पाएगा, क्योंकि इनको अप्रैल में क्या होना होता है, इनका एडमिशन होता है। तो अप्रैल टाइम में एडमिशन कंप्लीट होता है, तो अब मार्च के मंथ में इनको जहाँ तक है मेडिकल का डेट, मेडिकल भी हो जाएगा बच्चों का, फर्स्ट राउंड के बच्चों का। तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो अभी से रेडी रखें मेडिकल को। दांत है, नाक है, कान है, ये सारा ठीक होना चाहिए बच्चे का परफेक्ट तरीके से। तो हम बात करने वाले, आप वो मेडिकल वाला वीडियो देखें, वहाँ से आपको सब कुछ पता चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे के लिए जो डॉक्यूमेंट्स को लेके कि प्रीवियस ईयर में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहा। तो
जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सैनिक स्कूल झांसी के लिए, सैनिक स्कूल झांसी वाले ने जो किया, ये सारा झांसी का है। तो पहले क्या होता था, 3 टाइम्स स्टूडेंट पास करते थे, 1:3 में पास करते थे, लेकिन इस बार 1 में पास कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये प्रीवियस ईयर का जो बच्चों का मेडिकल कॉल हुआ था वो लिस्ट है ये। तो 3 टाइम्स से बच्चों का मेडिकल हुआ था, जैसे 100 पोस्ट है तो उसके लिए 300 बच्चों को बुलाया गया था। ओके, क्लियर है। तो इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया था उस टाइम पे कि आप जिस बच्चों का मेडिकल होगा वो हेल्पलाइन का नंबर का लेके भी कॉल करके कुछ क्यूरी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने डाला। फिर हम बात करते हैं, इस प्रकार से देखो, ये एससी कैटेगरी के स्टूडेंटों को पास किया, जैसे 24 स्टूडेंट पास किया गया, तो इसमें 3 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8। एससी की कितनी पोस्ट थी, 8 पोस्ट थी। ओके, इस टाइप से पहले तो क्या कर सकते थे, हम क्लियर कर सकते थे, और इन बच्चों का जो टोटल क्वालिफाइड लिस्ट है उसमें सर्च करके इनके मार्क्स भी पता कर सकते थे। लेकिन इस बार इन्होंने इंडिविजुअली नहीं किया, ई काउंसलिंग का प्रोसेस कर दिया इन्होंने। तो ई काउंसलिंग का प्रोसेस भी बहुत सही है वैसे तो। जैसे बच्चे का सीट अलॉट होगा फर्स्ट राउंड में, सीट अलॉट होगा फर्स्ट राउंड में, उसका क्लियर है सिलेक्शन। उसका ये नहीं है कि वो 3 टाइम्स में लास्ट में वो सोचता रहेगा कि मेरा पता नहीं 3 टाइम्स में है, अभी तो इसमें से 1 टाइम्स लेंगे वो, तो वो इसमें धोखा नहीं होने वाला। बच्चा मेडिकल कराने के बाद बहुत धोखा हो जाता है कि उसका नंबर नहीं आता, क्योंकि 1 टाइम की पोस्टों के बराबर ही तो लेना हो उनको बच्चों को, तो 2 टाइम्स तो मूव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जिस बच्चे का सीट अलॉट हो गया उसका 100% सिलेक्शन हो गया सैनिक स्कूल में। उसका मेडिकल क्लियर होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, बस फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से मेरे पास हर स्टेट वाइज हर सैनिक स्कूल का ये क्वालिफाइड लिस्ट जो इनका मेडिकल हुआ था वो सभी का पड़ा है। और इसी के साथ उन्होंने क्या कर देते थे, ये डॉक्यूमेंट्स जारी कर देते हैं, नीचे नोट देके डॉक्यूमेंट्स का भी इसी में दे देते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्स कौन सा रेडी रखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, नीचे आपको बताता हूँ मैं। तो इस प्रकार से अदर स्टेट का है, तो पहले मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। कुछ पेरेंट्सों का कहना है कि एक स्टेट जैसे कि वो एग्जाम्पल भी देते हैं, बिहार, राजस्थान, यूपी, इन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो क्या जनरल कैटेगरी में यही बच्चे ले लिए जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ, एक स्टेट या यूटी से 25% ज़्यादा सीट फिल एडमिशन नहीं ले सकते। 25% जैसे कि आप ये मान सकते हो कि 12 सीट है तो आपका 3 सीट एक स्टेट से लेगा। मतलब एक स्टेट से चाहे कितने भी हाईएस्ट मार्क्स हो और स्टेट से ही लेगा, 3 सीट ही वो ले सकता है मैक्सिमम। तो इसको बताते हैं 25% से ज़्यादा सीट नहीं ले सकता, एक स्टेट से फिल नहीं कर सकता, चाहे उनके अच्छे कितने भी मार्क्स हो। तो समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ आ जाइए। तो आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे कि अपना एडमिट कार्ड फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है ना, इसमें कैंडिडेट को जो ले जाने वाला है वो आपका एडमिट कार्ड। अब आप बोलोगे कि हमारे पास तो सर एडमिट कार्ड है ही नहीं। तो एडमिट कार्ड तो आपने डाउनलोड किया होगा, मोबाइल में पड़ा होगा, या आपने एग्जाम दे के आया हो वो होगा, उसको आप सुरक्षित रखें, या फिर आप एडमिट कार्ड अभी भी एनटीए की वेबसाइट पे शो हो रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें, कॉपी द मार्क लिस्ट। मार्क लिस्ट मतलब वही आपका मीन्स हो गया स्कोर कार्ड। आपको क्या लेके जाना है, स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड आप रेडी रखें। तो सभी ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है, नहीं किया तो आप कर सकते हो, और अभी नहीं हो रहा तो एनटीए ने जारी करेगा। तब अभी कुछ बच्चे बता रहे थे जब ये कट ऑफ जैसे कि इन्होंने बताया कि रिवाइज रैंक, इन्होंने रिवाइज किया है रैंक को, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट का उसमें डाउन ही गया है। किसी भी स्टूडेंट को मेरे को अप नहीं सुना कि कोई बता रहा है कि मेरा 80 रैंक आया तो उसका 76 हो गया, ऐसा किसी भी स्टूडेंट से नहीं सुना। वो बता रहा है कि मेरा बड़ा ही है। तो अभी पेरेंट्स का काफ़ी कॉलिंग है कि सर हमने रैंक कुछ पहले कुछ और थी, अब कुछ इसमें जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये काउंसलिंग का तो कुछ और दिखा रहा है। तो मैं बता देता हूँ क्लियर, उन्होंने रिवाइज कर दी गई है। या तो हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हुई जिससे कि वो रैंक अप डाउन के कारण उसका ज़्यादा आना था उसका कम आ गया, तो इस टाइप का कोई मिस्टेक हुआ था तो उन्होंने रिवाइज किया है। मार्क्स में कोई चेंजिंग नहीं है, मार्क्स फाइनली वही है सभी के, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें।
तो ये क्लियर कर ले, फिर से आप चेक कर ले। इसके बाद जो ओरिजिनल कॉल लेटर जो मेडिकल के लिए हुआ था, जो आपका मेडिकल होगा उसके लिए आपको कॉल लेटर मिलेगा, और वो आपको साथ लेके जाना है, ओरिजिनल जो भी आपको मिलेगा मेडिकल कराने के बाद कि मेरा मेडिकल फिट है, जो हॉस्पिटल से आपको मिलेगा। इसके बाद आपके लिए लेटेस्ट फॉर पासपोर्ट साइज फोटो। अब कुछ सैनिक स्कूल वो रिक्वायर्ड करती है जो आपने फॉर्म फिल किया था, जो फॉर्म फिल किया था वो रिक्वायर्ड करती है, और कुछ लेटेस्ट का नाम देती है। लेटेस्ट का मीन्स भी वही हुआ जो फॉर्म में आपने फिल किया है, फोटो जो आपने लगाया है वो आप 4 फोटो आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं भी होगा तो भी आपका चलेगा। ओके, इसके देन आप बात कर रहे हैं यहाँ टीसी, है ना। प्रीवियस ईयर की टीसी मतलब वही हो गया, तो 5th क्लास पास आउट का टीसी चाहिए। जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है उसमें 5th रनिंग का होता है। 5th रनिंग वाला बच्चा 5th पास कर जाता है जब 31 मार्च का लास्ट तक होता है, वो 6th क्लास जो 5th क्लास पास कर जाता है, तो उसके पास 5th का पास आउट का रिकॉर्ड हो जाता है, तो वो आप रेडी रखिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, ये जरूरी है। इसके बाद आपका डोमिसाइल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। और एक आपको जो एक टाइम दिया जाता है उसमें आपको मेडिकल होता है, सारा ये डिटेल्स होता है। 8:30 बजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झांसी, इन्होंने एड्रेस दिया है कि कौन से हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा और कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है। तो इस प्रकार से आपका भी आएगा। आप सोच रहे हो कि सर क्या मेडिकल हमको कहाँ कराना है, कैसे कराना है, तो आपको एक हॉस्पिटल दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको ये मेडिकल कराना होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद तो ये क्लियर हो गया सारा। 2 नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि आपका मेडिकल होगा, आपके पास एक हॉस्पिटल मिलेगा, उसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा, उस रिपोर्ट टाइम पे आपको वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। और इस प्रकार से आपका ये डेट कोई चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो, ये डेट आपको चेंज नहीं होगा। सॉरी, ये मेडिकल की नहीं है, ये मतलब ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका मेडिकल होने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और इतनी बजे आपको झांसी की जो सैनिक स्कूल है उसमें आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो ये है, हमने थोड़ा सा गलत रीड कर लिया इसको, मेडिकल नहीं था, वो झांसी की जो सैनिक स्कूल है उसमें ये सारा मेडिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट्स को आपको फाइल बना के, और इस जो इन्होंने टाइम दिया है, डेट दिया है, उस तारीख को आपको उपस्थित होना पड़ेगा। ये डेट बिल्कुल चेंज नहीं होगी, पहले से मैं क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने नीचे लिख रखा है नो चेंज डेट है विल बी, तो ये क्लियर हो गया सारा। इसके बाद इन्होंने जो भी लिख रखा है वो आप भी जानते हो, और कितनी मार्च को आपको ये जाना है। जैसे प्रीवियस ईयर में 4 मार्च 2022 को हुआ था, ये सब क्लियर है। तो प्रीवियस ईयर का तो मेरे पास रिकॉर्ड था, और इससे हमने एक एक्सपेक्टेड पिछले प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी बनाया था, और इस बार तो ये ई काउंसलिंग का मेथड डाल दिया, तो इस प्रकार से हमने कोई गेस नहीं कर पा रहे थे कि कैसे कैसे कितने मार्क्स का कहाँ से नंबर बनने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करूँ, दूसरी जो मैं बात करूँगा अब चित्तौड़गढ़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किया था। तो चित्तौड़गढ़ का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो चित्तौड़गढ़, आपको दिख रहा होगा चित्तौड़गढ़। इसके बाद हम आ जाते हैं ये स्टूडेंट जो पास किए, टोटल 90 सीट थी चित्तौड़गढ़ में। इस बार पता नहीं कि काउंसलिंग में उन्होंने कितना किया है। 90 सीट थी, ओनली बॉयज़ थे उस टाइम पे, अब तो दोनों अप्लाई करते हैं सैनिक स्कूल के लिए भी। तो ये सारा स्टूडेंट वहाँ पे पास हुए थे। 3 टाइम्स का रेशियो है, ये 10 गर्ल्स है, प्रीवियस ईयर में ही 10 गर्ल्स लिया है। ऐसे करके टोटल 100 सीट थी, नहीं इसमें ही है बॉयज़ 100 सीट थी प्रीवियस ईयर में। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डेट भी टाइम, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको, अब उसमें एक चीज़ नहीं था आपका बर्थ सर्टिफिकेट, बट इसमें ये जोड़ा गया। देखिए यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट, तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट आपको जैसे कि
उस झांसी वाले सैनिक स्कूल में नहीं किया था, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी एंड मैंडेटरी है आपको ले जाना, क्योंकि जो आपकी डेट है, बर्थ डेट है, वो उसी से वेरीफाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, इसके बाद आपका होगा, ये ऑथराइज होना चाहिए आपका, ओके, ये ऑथराइज होना चाहिए। एंड जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें दिया है SC ST OBC NCL, ये वाले को आपका जो ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट चाहिए कैटेगरी का, कास्ट का। एंड तीसरा आपका जो डिफेंस पर्सन है उसको आर्मी से जो सर्विंग सर्टिफिकेट होगा, और रिटायरमेंट है तो उसको PPO चाहिए। यहाँ पे सारा मेंशन किया गया है ना, ये सारा। इसके बाद डोमिसाइल, डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल इसमें दिया है, और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। अब देखो यहाँ रिक्वायर्ड कर दिया ना, जो सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने किया था। तो इस टाइप के कुछ मैंडेटरी कर देते हैं, कुछ इसको हटा देते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर हो गया, ये सारा ओरिजिनल चाहिए, ये भी ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल, किसी का भी आपको फोटोकॉपी नहीं चाहिए, बट आपको फोटोकॉपी भी करके लेके जाना है। इसके बाद यहाँ देखिए ओरिजिनल कॉल लेटर सेंड स्कूल, है ना, जो स्कूल वाले उसके लिए कॉल आएगा, मतलब जैसे ज्वाइनिंग लेटर आता है, जो सर्विंग जो नौकरी लगता है उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर आता है, और इनके लिए कॉल लेटर आएगा कि आपका सारा काम हो सकता है, इस तारीख का आपका एडमिशन है, इस तारीख को आपको ज्वाइन होना है। लेकिन ये वो वाला नहीं है ना, ये मेडिकल कराने के बाद आएगा आपको, है ना। अब वो अलग अलग है, सभी का अलग अलग है, मतलब किस प्रकार से, लेकिन जो मैंडेटरी है वो बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो सर्विंग है सर्विंग सर्टिफिकेट, रिटायर्ड है उसको PPO, डोमिसाइल, और इसमें 5th का क्लास का रिकॉर्ड, 5th क्लास का पास आउट का रिकॉर्ड, पास आउट की TC एंड मार्कशीट, ये आपको लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स तो आपका क्लियर हो गया होगा, अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि सर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। तो ये सारा आपको डिटेल समझ में आया होगा। आप हमारे YouTube के साथ जुड़े रहिए, जिसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, जैसा जैसा स्टेप आएगा वो आपके सामने मैं बताऊंगा। अब मैं क्लियर करता हूं जो आप ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे चेक करोगे। ये काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऐसा इंटरनेट दिखेगा, ओके। इसमें आपको यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, जैसे मैंने किसी बच्चे का फिल कर रखा है, और यहाँ पे क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन करोगे आप, जैसे मैंने साइन इन किया, आपको वेट करना है, वेलकम टू सैनिक स्कूल इसमें लिखा हुआ आएगा, और आप इधर आपको दिख रहा होगा माई प्रोफाइल, चूज फिलिंग एंड कैंडिडेट रिजल्ट। यदि किसी पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि सर मेरा सबमिट हुआ नहीं हुआ, तो आप इस तरीके से उसको फिर से ओपन करके चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं इसमें दिखाऊंगा नहीं आपको कि मैंने फिल कर रखा है चॉइस, जैसे इस बच्चे का फिल कर रखा है, तो आप भी ऐसे चेक कर सकते हो। ये इनकी प्रोफाइल है, ये इसका सीट अलोटेशन है। जो आप कैंडिडेट रिजल्ट पे टिक करोगे तो आपको यहाँ पे व्यू रिजल्ट दिखेगा। व्यू रिजल्ट में आपको क्या दिखेगा, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट होगी, वहां क्लियर होगा, डिक्लेयर हो गया, फर्स्ट सीट डिक्लेयर हो गया, उस सैनिक स्कूल का नाम आएगा आपके सामने कि इस सैनिक स्कूल में आपको सीट मिली है, और मेडिकल एक डेट हो जाएगी, उसी दिन आपको मेडिकल डेट भी मिल जाएगी, उस तारीख को आपको मेडिकल कराना है, ओके। तो आपको टेंशन नहीं करना है, जैसे मैंने लॉगिन किया उसी तरह से आपको यहाँ आना है, चॉइस फिलिंग के नीचे कैंडिडेट रिजल्ट में, और वहां से आप उसको देख के रिजल्ट अपना निकाल सकते हो, जब रिजल्ट की डिक्लेयर होता है तब उसके आफ्टर, ओके। और इसके बाद मैं और क्लियर कर दूं, जो मेडिकल था, मेडिकल में देखो कान दांत ये साफ करके जाना है जब भी आपका मेडिकल होगा। वैसे तो मैंने मेडिकल का वीडियो डाल रखा है, फिर भी आपके सामने में 1-2 दिन में जैसे भी मेरे को मेडिकल का जो भी टाइम मिलेगा अभी मेडिकल में डाल दूंगा, उस पर
आप अच्छी तरह से वीडियो देख लेना, अच्छी तरह से कैसे कैसे क्या चेक होता है, और मैंने जो 1 महीने पहले डाल रखा है वो आप चेक कर ले और उससे स्टडी कर ले और वहाँ से आप क्लियर कर ले। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत सारी आपकी डाउटों को क्लियर किया होगा और आपको अच्छी तरह से सारा डाउट समझ में आपका क्लियर हुआ होगा। और फिर भी आपका कोई डाउट रह रहा है वो आप हमको कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।